हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं एक रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, यानी कि MVA, शॉर्ट फॉर्म में MVA, मोटर व्हीकल एक्ट। हिंदी में बोले तो धाराएं। धाराएं आप सब समझते ही हैं। ये जो आज जो कराऊंगा ज़्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ 5 धाराएं कराऊंगा, और ताकि आपका वाइवा भी क्लियर होता रहे और साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट के जो जितने भी धाराएं हैं उनकी रिवीजन भी होती रहे। ठीक है दोस्तों। तो पहली जो धारा, हम जिस धारा पर हम बात करेंगे उस धारा का, पहली जो धारा है उस धारा का नाम है, जरा एक बार इधर फोकस कीजिएगा, 3/181, यानी कि धारा जो पहली है कौन सी है, धारा 3/181। और ये धारा कब लगती है, अगर हमारे पास लाइसेंस ना हो, बिना लाइसेंस के, यानी कि विदाउट लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस, जरा एक बार फोकस कीजिए, जरा एक बार, धारा 3/181 विदाउट लाइसेंस। अब ये धाराएं दोस्तों कैसे लगेगी, मान लीजिए आपकी उम्र 18 से ऊपर है और आपने अभी तक लाइसेंस नहीं बनाया और गाड़ी आप चला रहे हैं ठीक ठाक और पकड़े गए और आपके पास लाइसेंस नहीं है, कभी बनाया नहीं, तो धारा कौन सी लगेगी, 3/181। या फिर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति या इंसान नहीं है जिसके पास पहले से ही परमानेंट वैलिड लाइसेंस हो, और ख़ास तौर से हैवी लाइसेंस हो। अगर वो आपके साथ नहीं बैठा है और आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, तब भी धारा 3/181 लग सकता है। या आपने कभी लाइसेंस बनाया नहीं, या आपके पास लाइसेंस तो था पर आपने क्या किया, उसको रिन्यूअल नहीं कराया, उसकी डेट ख़त्म हो गई और आपने उसको रिन्यूअल नहीं कराया। या फिर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, आपके पास लाइसेंस था, या तो वो घर पर है या कहीं गुम हो गया है और आप पकड़े गए। तो समझ गए दोस्तों, ये धाराएं कब कब लगेगी। अगर मान लीजिए उसने क्वेश्चन कर लिया वाइवा में, धारा 3/181 कब लगेगी, तो आपको बोलना है विदाउट लाइसेंस में लगेगी। और विदाउट लाइसेंस कैसे होगा, या तो आपने कभी लाइसेंस बनाया नहीं है, या आपके पास लाइसेंस है आप पकड़े गए हैं और ऑन द स्पॉट लाइसेंस नहीं है, या आपके पास लर्निंग लाइसेंस है लेकिन आप गाड़ी चलाते वक्त पकड़े गए हैं और आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परमानेंट वैलिड हैवी लाइसेंस हो। ठीक है। या लाइसेंस है, उसकी डेट ख़त्म हो गई है और आपने रिन्यूअल नहीं कराया है, तब भी धारा 3/181 लग सकता है। और जो इसका जो जुर्माना है, अगर आप पकड़े गए और आपके पास लाइसेंस ना हुआ, या जो भी मैंने कंडीशन बताई है आपको, और आपके वो नहीं फिर फुलफिल किए आपने, तब धारा 3/181 होगी, लगेगी। और जो उसका जुर्माना है वो कितना है, 5,000 रुपये का चालान बनेगा आपका। कितने का बनेगा, 5,000 रुपये का चालान। ठीक है दोस्तों, पहली धारा आपको समझ आ गई है। अब जो दूसरी धारा जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो धारा है 4/181, 4/181। अब ये धारा कब लगती है, ये धारा लगेगी माइनर माइनर ड्राइविंग, DRIVING, माइनर ड्राइविंग, यानी कि नाबालिग के द्वारा गाड़ी ड्राइविंग करने पर। सपोज करें आपके घर में कोई बच्चा हो जो 18 साल से कम का हो और गाड़ी चला रहा हो, और गाड़ी चलाते वक्त या तो उसने गाड़ी ठोक दी हो या ठुक गई हो, और या तो
ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ दे के उसे रोक लिया हो और उसका लाइसेंस मांगा हो और उसके पास लाइसेंस नहीं है और वो नाबालिग है, उसके आई कार्ड में पता लगा कि भाई उसकी एज जो है 18 से कम है, तो तब ये धारा लगेगी। कौन सी धारा? 4/181। अब इस धारा पर जुर्माना कितना है? इस धारा पर जुर्माना है 25,000। कितना हजार? 25,000 का सीधा चालान बनेगा आपका। कितने का बनेगा? 25,000 का चालान और 3 साल की जेल। 3 साल की जेल जो होगी वो किसको होगी? ओनर को। ओनर यानी कि मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी, स्कूटी या बाइक किसी या कार किसी को ड्राइव करने को दे दी और वो बंदा 18 साल से कम था और गाड़ी या तो उसने ठोक दी हो तब पकड़ा गया है, या ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको हाथ दिया हो और वो पकड़ा गया हो और उसके डॉक्यूमेंट से या आईडी से ये पता लग गया हो कि वो नाबालिग है, तो धारा 4/181 लगेगा और 25,000 का चालान होगा। 3 साल की जेल होगी। किसको? ओनर को। जिसके नाम की गाड़ी होगी, जिसके नाम की गाड़ी, वो फूफा हो, ताया हो, मामा हो, पापा हो, चाचा हो, भाई हो, कोई भी हो सकता है, उस बंदे को 3 साल की जेल हो सकती है या 25,000 का जुर्माना। और जो माइनर जो ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया, जो 18 साल से कम है, उसको कहाँ भेजा जाएगा? बाल सुधार गृह। जुवेनाइल जो होते हैं वो वाला एक्ट लगेगा उस पर और बाल सुधार गृह भेजा जाएगा 6 महीने से 3 साल तक। और जुर्माना कितना है? 25 साल। और गाड़ी की जो है आरसी जो है वो भी कैंसिल हो जाएगी। भविष्य के लिए आपके लिए कबाड़ा। आप उस गाड़ी को कभी भी रोड पर चला नहीं सकते, डब्बा बन गई वो गाड़ी। ठीक है। अब तीसरी जो धारा आज मैं बता रहा हूँ आपको, उस धारा का वो धारा है धारा 39/192। धारा 39/192। 39/192 यानी कि अगर आपके पास गाड़ी है, ठीक है, और उस गाड़ी का आपके पास आरसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उस गाड़ी का, तो आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते। चाहे वो छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, हैवी गाड़ी हो, लोडिंग गाड़ी हो, अनलोडिंग गाड़ी हो। तो कौन सी? अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास उस टाइम पर आरसी नहीं है गाड़ी की, आप चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो या बस हो, तो फिर कौन सी धारा लगेगी? धारा 39/192 लगेगी। और उसका जो चालान है, जो जुर्माना है, वो कितने का होगा? 2,000 का होगा। कितने का होगा? 2,000 रुपये आपको वहाँ पर भरने पड़ सकते हैं। नहीं भरेंगे तो फिर और भी ऑप्शन है, आपको पता ही है। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपके पास आरसी नहीं है गाड़ी की और आप पकड़े गए तो धारा 39/192 लगेगा। तो दोस्तों, चौथी जो धारा आज मैं बताऊंगा आपको, वो धारा है धारा 56/190 और ब्रैकेट में है 2। धारा 56/190 ब्रैकेट में 2। और ये धारा कब लगेगी? ये धारा लगेगी अगर आपकी गाड़ी की फिटनेस पेपर नहीं है आपके पास, तब ये धारा लगेगी। कौन सी धारा? धारा 56/190 ब्रैकेट में 2 विदाउट फिटनेस। अब दोस्तों, आपने देखा होगा ज़्यादातर ये कौन सी उसमें लगेगी ये धारा? आपकी कमर्शियल गाड़ी पीली पट्टी वाली गाड़ी है, जिसमें आप सवारी को ले जाते हैं या माल या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या सवारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसे आप टैक्सी कहते हैं, ओला उबर की कह सकते हैं, या लोडिंग गाड़ियाँ। कई लोग शिफ्ट करते हैं, मकान शिफ्ट करते हैं, या लोडिंग गाड़ियाँ, ये एक सामान एक जगह से दूसरी जगह खाने पीने कोई भी होती हैं, तो उन गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। हर साल गाड़ी पास होती है उनकी, कमर्शियल गाड़ी।
तो अगर आपने गाड़ी पासिंग नहीं कराई है या आपके पास गाड़ी ओके, अब वो फिटनेस सर्टिफिकेट कब मिलता है? अगर आपकी गाड़ी के टायर्स, आपकी गाड़ी की कंडीशन, आपकी गाड़ी का जो टाइम पीरियड है और सारे लाइट्स वगैरह बिल्कुल, बॉडी एकदम फिट है, पेंट टेंट वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ ओके है, तो अब आपको ये फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और आप गाड़ी चलाते वक्त पकड़े गए हैं, तो धारा 56/190 ब्रैकेट में 2 ये धारा लगेगी। और इस धारा का जो चालान है वो भी कितना है? 2000 रुपये। कितना है? विदाउट फिटनेस अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई, विदाउट पासिंग पकड़ी गई, तो 2000 का चालान आपको भरना पड़ सकता है। ये धाराएं, मैं वो धाराएं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट, गाड़ी से संबंधित, जो जो आपको एकदम, आपको इनका ज्ञान होना चाहिए, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस ये वाइवा में भी आ सकते हैं। याद रहेगा, वाइवा में भी आ सकते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का होगा, DRDO को, CISF का, या चंडीगढ़ रोडवेज का हो, या MES के ड्राइवर्स का हो, कहीं पर भी ड्राइविंग का टेस्ट होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, तो उनमें ये धाराएं भी आपको वाइवा में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको गाड़ी कहाँ, गाड़ी तो रोड पर ही चलाएंगे, रोड पे ही चलाएंगे, तो रोड पर ये रोड पे ही है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कौन सी धारा लगेगी? धारा 3/181 लगेगी। ठीक है। तो और जो आज जो 5वीं धारा है जो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, वो धारा है धारा 115 ब्रैकेट में 7, ठीक है, ऑब्लिक 190 और ब्रैकेट में 2। और ये धारा कब लगेगी? विदाउट PUCC। धारा 115 ब्रैकेट में 7 ऑब्लिक 190 ब्रैकेट में 2 विदाउट कौन सा? PUCC। PUCC का मतलब है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। PUCC का क्या मतलब हो गया? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अब ये पॉल्यूशन कैसे डिसाइड करते हैं? जब भी आपने देखा होगा पॉल्यूशन वाला सर्टिफिकेट देखा होगा, उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो, जैसे छोटी गाड़ी हो, बाइक हो या कार हो, 3.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 3.5 से ज़्यादा ऊपर है तो यानी कि आपकी गाड़ी पॉल्यूशन दे रही है। पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है। लेकिन अगर वो अंडर 3.5 है कार्बन का उसका, तो फिर वो अंडर कंट्रोल है, तब वो सर्टिफिकेट इश्यू होता है आपको। और कभी कभार वो ऐसा करते हैं कि सर्टिफिकेट दे देते हैं, आपको देखना है कि गाड़ी अंडर कंट्रोल है कि नहीं। अगर आपकी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो धारा 115 ब्रैकेट में 7/190 ब्रैकेट में 2 ये धारा लगेगी। और ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट उस टाइम पर उपलब्ध नहीं है, या आपकी गाड़ी फेल हो चुकी है, आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है, तो आपका चालान बनता है। और वो जो चालान है वो चालान होगा 1000 रुपये का। कितने का? 1000 रुपये का। ठीक है दोस्तों। तो जो मैंने आज जो 5 धाराएं जो आपको कराई हैं, पहली धारा कराई है 3/181 विदाउट लाइसेंस, चालान है इसका या जुर्माना है 5000। और ये कैसे कैसे लगेगा? अगर आपके पास ऑन द स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या आपने कभी ज़िंदगी में बनाया नहीं है, या आपके पास सिर्फ लर्निंग है लेकिन लर्निंग सर्टिफिकेट या लर्निंग लाइसेंस होने के बावजूद आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जिसके पास हैवी परमानेंट 5 साल पुराना लाइसेंस है, तब भी ये धारा लग सकती है। या आपका लाइसेंस था और वो एक्सपायर हो चुका है, आपने उसको रिन्यू नहीं कराया, तब भी ये धारा 3/181 विदाउट लाइसेंस का धारा लग सकती है इन कंडीशनों पर। ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं धारा 3/181 का कब लगती है, तो आपको सीधा बोलना है कि धारा 3/181 तब लगेगी जब हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा, या लर्निंग लाइसेंस है, साथ में कोई हैवी लाइसेंस वाला बंदा, परमानेंट वैलिड लाइसेंस वाला बंदा नहीं है, या घर पर रह गया है, ऑन द स्पॉट नहीं है, या लाइसेंस था एक्सपायर हो गया, रिन्यूअल नहीं हुआ।
ठीक है। दूसरी जो धारा मैंने बताई है आपको, धारा 4/181, धारा 4/181 जो है माइनर ड्राइविंग, यानी कि नाबालिग के द्वारा ड्राइविंग, नाबालिग के द्वारा ड्राइविंग करते हुए, नाबालिग अगर गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी, देखो दो कंडीशन में पकड़ा जा सकता है, या तो ट्रैफिक वाले ने हाथ दे दिया हो तब पकड़ा जाएगा, या कहीं ठोक दिया हो तब तो पकड़ाई जाना है, ठीक है। तो इसमें चालान कितना है, 25,000 का। 3 साल की जेल किसको है, ओनर को है। जिसके नाम का आरसी होगा या जिसके नाम की गाड़ी होगी उसको 3 साल की सज़ा मिलेगी। और जो नाबालिग जो बच्चा पकड़ा जाएगा उसको क्या 6 महीने से लेकर 3 साल तक की उसको भी सज़ा हो सकती है, बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है। और 25,000 का जुर्माना तो है ही, और आरसी कैंसिल है। जो भी गाड़ी ठुकी है या चलाते वक्त पकड़ा गया है उस गाड़ी का आरसी ख़त्म, और वो फिर किसी के काम का नहीं है, फिर वो गाड़ी कभी आप चला ही नहीं सकते उसे, और ना उसे बेच सकते, ठीक है। तीसरी धारा जो मैंने बताई है, धारा 39/192, 39/192, ये कब लगती है, जब विदाउट आरसी, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पास ऑन द स्पॉट आरसी है नहीं, या गाड़ी की आरसी आई नहीं, हम फिर भी चला रहे हैं, पकड़े गए, तब धारा 39/192 लगेगी विदाउट आरसी, और 2,000 का चालान होगा। चौथी धारा जो मैंने आपको आज बताई है, धारा 56/190 ब्रैकेट में 2, धारा 56/190 ब्रैकेट में 2, विदाउट फिटनेस, यानी कि ये उन कमर्शियल गाड़ियों के लिए है, प्राइवेट गाड़ियों के लिए नहीं है। बड़े प्राइवेट गाड़ियों की फिटनेस कितनी वो रहती नहीं है, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी है उनके फिटनेस का है, और आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। खास तौर से जो पीली पट्टी वाली गाड़ी होती है, चाहे अनलोडिंग हो, चाहे वो लोडिंग हो, पैसेंजर हो चाहे लोडिंग हो, ठीक है। तो अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो 2,000 का चालान हो। और जो पांचवी धारा जो मैंने बताई है, धारा 115 ब्रैकेट में 7/190 ब्रैकेट में 2, ये कब लगती है, विदाउट PUCC, यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है ऑन द स्पॉट, या आपने गाड़ी का कराया नहीं है अभी तक, तो धारा 115 ब्रैकेट में 7/190 ब्रैकेट में 2, ये धारा लगेगी, और इस धारा का चालान 1,000 रुपये है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्यों, ताकि हमारे अगर कोई वीडियो बनाने में कोई कमी आ गई है, या कोई आपका सजेशन हो जिससे और सुधार हो सके, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप उस पर कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।